वेबसाइट आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल डी टुडे लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर पिछले वर्ष का पेपर पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग का क्लास नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग क्लास नंबर 1 कर चुके हैं दोस्तों, और उस क्लास में हमने टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। ये सभी प्रश्न हम लोग प्रीवियस ईयर से लेकर के आए हैं। तो दोस्तों विलंब नहीं करते हुए हम लोग अपने इस क्लास का शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंबाला दौड़ एक पारंपरिक भैंस दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्राइम मेरिडियन डैश डिग्री मेरिडियन पर स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 60 डिग्री, या डी 0 डिग्री। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 डिग्री। दोस्तों एक डिग्री जो अक्षांश होता है दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर का वैल्यू जो होता है, 1 डिग्री देशांतर का मान 1 डिग्री अगर देशांतर को अगर घटा दिया जाए तो 4 मिनट का जो होता है दोस्तों कमी हो जाता है। और दोस्तों 1 डिग्री अक्षांश का मान जो होता है 111 किलोमीटर होता है। आप लोग इतना याद रखें दोस्तों, 1 डिग्री अक्षांश का वैल्यू जो होता है 111 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है? ऑप्शन नंबर ए मानावल कुरीची, ऑप्शन नंबर बी गैरीबिदानूर, ऑप्शन नंबर सी वासी, ऑप्शन नंबर डी जादूगोरा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का प्रमुख यूरेनियम जो खदान है वो हमारा जादूगोरा है, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है ये झारखंड में स्थित है और ये देश का पहला यूरेनियम खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से डैश में रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मणिपुर, बी नागालैंड, सी मिजोरम, या डी मेघालय। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेघालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी सूरत, सी कलकत्ता, या डी बॉम्बे। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉम्बे। दोस्तों बॉम्बे में 1885 ईस्वी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी की अध्यक्षता जो था किन्होंने किया था दोस्तों? तो इसकी अध्यक्षता जो किया था बोमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, बोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मसूरी, बी दिल्ली, सी ऊटी, या डी शिमला। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मसूरी। दोस्तों यहीं पे यूपीएससी का जो ट्रेनिंग सेंटर है संघ लोक सेवा आयोग का, वो यहीं पे है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, बी 2 साल, सी 5 साल, डी 6 साल, सी 6 साल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राज्यसभा जो होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो होता है हमारा 6 साल का। और दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, और दोस्तों जो लोकसभा होता है उनका कार्यकाल होता है वो जो होता है हमारा 5 साल का होता है। दोस्तों लोकसभा जो होता है जनता द्वारा मनोनीत किया जाता है, और जो दोस्तों जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा की कुल जो सीटें होती है वो 245 होती है, और जिसमें कि दोस्तों 12 जो सीट होती है वो राष्ट्रपति स्वयं मनोनीत करता है, स्वयं लाता है, मतलब बनाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को डैश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरहिंद नहर, बी यमुना नहर, सी इंदिरा गांधी नहर, या डी ऊपर बारी दोआ नहर। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान, हरियाणा,
पंजाब से होते हुए गुजरती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों चांद बीबी, बी है रजिया सुल्तान, सी है नूरजहां या डी है बेगम हजरत महल। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका दोस्तों एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजिया सुल्तान। दोस्तों ये 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन की, लगभग दोस्तों 4 साल का इनका शासन पीरियड रहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी है चेन्नई, सी है कोयम्बटूर या डी है बंगलुरु। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा चेन्नई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की एक महत्वपूर्ण जनजाति है? ऑप्शन में ए लेपाचा, बी गद्दी, सी थारू, डी अबोरो। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन में बी, यानी कि गद्दी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंध रखता है? ऑप्शन में ए अवंती, बी गंधार, सी कोसला या डी मगध। तो दोस्तों बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सा राज्य है निम्नलिखित में से? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कोसला। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वह हवा जिसमें पूरी क्षमता से नमी होती है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन में ए सापेक्षिक आर्द्रता, बी विशिष्ट आर्द्रता, सी पूर्ण आर्द्रता या डी संतृप्त आर्द्रता। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संतृप्त हवा। दोस्तों संतृप्त हवा जो होती है उसके अंदर 100% आर्द्रता होती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कर्नाटक के मणिपाल में किस बैंक का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन में ए कैनरा बैंक, बी सिंडिकेट बैंक, सी कॉर्पोरेशन बैंक या डी विजय बैंक। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंडिकेट बैंक। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 1993 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में तूफानी हिंदू के रूप में किसकी प्रशंसा की गई थी? तो दोस्तों ध्यान दें, शिकागो सम्मेलन में किसकी प्रशंसा हिंदू तूफानी के रूप में की गई थी? ऑप्शन में ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी गौतम बुद्ध या डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 1993 में शिकागो में एक विश्व धर्म संसद में एक हिंदी में बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया था, जिसको कि सुन करके सभी के सभी लोग दंग रह गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, तांबे का गलनांक डैश होता है? ऑप्शन नंबर ए 1085 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 1036 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1085 डिग्री सेल्सियस तांबे का जो गलनांक है वो होता है। अगला प्रश्न है, दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच डैश से कम हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7 से, ऑप्शन नंबर बी 5.5 से, ऑप्शन नंबर सी 8 से या ऑप्शन नंबर डी 10 से। तो दोस्तों सामान्यतः मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है, बट दोस्तों जब 5.5 से जब पीएच वैल्यू जब कम हो जाती है तो हमारे दांत जो है वो सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कम वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर बी अधिक सर्दी, ऑप्शन नंबर सी उच्च वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी हाइट वैसे वैसे जो प्रेशर है वो क्या होगा? घटेगा। तो जितना ऊंचाई पे जाएंगे हम लोग उतना ही दाब क्या मिलेगा दोस्तों? तो दाब जो है हमारा वो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक ईंधन है? ऑप्शन नंबर ए
लकड़ी का कोयला, बी कोयला, सी इनमें से कोई नहीं, या डी पेट्रोलियम। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोयला होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण में मदद करता है? ऑप्शन में ए इनमें से कोई नहीं, बी लिम्फोसाइट, सी मोनोसाइट, या डी ब्लड प्लेटलेट्स। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण, तो दोस्तों रक्त परिसंचरण में कौन मदद करता है? तो दोस्तों जो रक्त परिसंचरण होता है दोस्तों, रक्त परिसंचरण में मदद जो है वो लिम्फोसाइट्स करता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम डैश में होता है? नीली रोशनी में, सफ़ेद रोशनी में, लाल रोशनी में, या हरी रोशनी में? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाल रोशनी में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संसारिक दूरियों को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी किलोमीटर, या डी प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। तो दोस्तों जो संसारिक दूरी यानी कि जो खगोलीय दूरी होती है जिसको हम लोग खगोलीय दूरी भी कहते हैं, एग्जाम में खगोलीय के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है। खगोलीय दूरी वो लाइट वर्ष के रूप में मापा जाता है, खगोलीय दूरी को लाइट वर्ष के रूप में मापा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वनस्पति विज्ञान डैश का अध्ययन है? ऑप्शन नंबर ए पौधे के जीवन, बी मानव जीवन, सी पंछी के जीवन, या डी पशु जीवन। तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पौधे के जीवन का अध्ययन है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन में ए कैलकुलेटर, बी ट्यूरिंग मशीन, सी पास्कलाइन, या डी अबेकस। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो प्रथम गणना करने वाला जो मशीन था वो था हमारा अबेकस यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रिवॉल्वर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जॉन ब्राउनिंग, बी हेनरी डेरिंगर, सी थियोडोर बर्मैन, या डी सैमुअल कोल्ट। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सैमुअल कोल्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हर्ट्ज डैश की इकाई है? ऑप्शन ए दाब, बी आवृत्ति, सी चक्रों की संख्या, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आवृत्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वायु गति से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए यह एक विज्ञान है जो शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी यह वायु या गैस के प्रवाह में गति का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी यह जनन अंगों का विज्ञान है। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? वायु गति से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों जो वायु गति होती है दोस्तों यह वायु या गैसों का विज्ञान है यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है? ऑप्शन में ए चार्ल्स बेबेज, बी लीडे फॉरेस्ट, सी जेपी एकर्ट, या डी जॉन मैकार्थी। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जॉन मैकार्थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कोरोनाग्राफ डैश के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में ए नसों का अध्ययन करने के लिए, ऑप्शन में बी रक्तचाप का अध्ययन करने के लिए, ऑप्शन में सी सूर्य की कोरोना का अवलोकन और फोटो खींचने के लिए, ऑप्शन में डी धमनियों का अध्ययन के लिए। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खींचने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ जो वीडियो है इसका अंत हो रहा है दोस्तों। और कैसे लगा वीडियो आप लोगों को दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जिस भी टॉपिक पे आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको मैथ्स या रीजनिंग या किसी भी चीज़ के वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करें। हम उस वीडियो को पूरा कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने का, बनाने का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए।